नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कोलकाता के एक बेहद चौंकाने वाले केस के बारे में बताने जा रहे हैं जो न केवल शहर में बल्कि पूरे देश में हलचल मचा रहा है। डॉक्टर बिटिया हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है जिसने सभी को सदमे में डाल दिया है। सीबीआई ने एक ऐसा सबूत ढूंढ निकाला है जो न केवल संजय राय की भूमिका पर रोशनी डालता है बल्कि इस जघन्य अपराध के पीछे की सच्चाई को भी उजागर करता है। आज हम आपको इस केस की हर एक परत के बारे में विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर बिटिया एक प्रतिभाशाली युवा डॉक्टर जिसका सपना था कि वह समाज की सेवा कर सके, लेकिन उसकी जिंदगी अचानक एक रात बदल गई जब वह एक निर्दयी अपराध का शिकार हो गई। यह केस तब शुरू हुआ जब बिटिया की लाश को एक सुनसान इलाके में पाया गया। प्रारंभिक जांच से पता चला कि उसे जलापा चला कि उसे अपहरण करके उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए फौरन जांच शुरू की। संजय राय, जो शुरुआत में मुख्य संदिग्ध थे, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो इस कांड का हिस्सा है, लेकिन अब जब से नए सबूत सामने आए हैं, सीबीआई ने उनकी भूमिका पर दोबारा से विचार किया है। डॉक्टर बिटिया के खाते में काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। सीबीआई को अब यह पता चला है कि संजय राय को पैसे देकर फंसाने का खेल खेला गया। पिछले कुछ दिनों में सीबीआई को संजय के फोन से क्या मिला? रिकॉर्ड्स मिले जहां उसने किसी अज्ञात युवक से बात की थी। यह मामला अब न सिर्फ डॉक्टर बिटिया का है, बल्कि इसने कई बड़े नामों को भी सतह पर लाने का काम किया है। एक चश्मदीद गवाह की गवाही ने सीबीआई को पूरी तरह से नया सबूत दिया। उसने बताया कि उसने उस रात की घटनाओं को देखा और डॉक्टर बिटिया के मोबाइल पर किसी विशेष वीडियो को रिकॉर्ड होते देखा। जब सीबीआई ने उस मोबाइल की जांच की तो उन्हें एक ऐसा वीडियो मिला जो सब कुछ बदलने वाला था। इस वीडियो से पता चला कि संजय राय को 4,80,00,000 दिए गए थे, जिससे उसे हत्याकांड का दोष अपने ऊपर लेने के लिए मजबूर किया गया था। इसके अलावा चश्मदीद गवाह का दावा है कि एक गुप्त संदेश भी भेजा गया था जिसमें बिटिया ने अपने परिवार को यह बताया था कि वह ठीक है। लेकिन यह संदेश भेजने का इरादा क्या था? क्या बिटिया को सच में खतरा था या यह किसी और की साजिश का हिस्सा था? असली अपराधियों की पहचान करने में सीबीआई अब सभी दिशा में जांच कर रही है। संदीप घोष, जो पहले प्रिंसिपल के रूप में जाने जाते थे, अब इस मामले में एक प्रमुख संदिग्ध बन गए हैं। कहा जा रहा है कि संदीप ने मेडिकल कॉलेज के अंदर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते ही गंदे धंधों में हाथ डाला था। अब हम एक विशेष इंटरव्यू में शामिल होंगे जिसमें हम बात करेंगे पुलिस अधिकारी से जो इस केस को देख रहे हैं। पुलिस अधिकारी का नाम कहते हैं, हम सभी पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। यह केस किसी एक व्यक्ति या समूह का नहीं है, बल्कि इसके कई जटिल पहलू हैं। हमें इस पर और गहराई से जांच करनी होगी। डॉक्टर बिटिया की सहेली बिटिया हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के सुरक्षित रहने को लेकर चिंता करती थी। कभी नहीं पता था कि वो खुद इस तरह के खतरे में आ जाएगी। सीबीआई अधिकारी डॉक्टर बिटिया ने कई बार संदीप घोष के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन हमेशा उसे नजरअंदाज किया गया। अब हमें पता चला है कि उस पर बहुत दबाव डाला गया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हमें नए नए गवाह भी मिल रहे हैं। इनमें से एक ने हमें बताया कि 2 दिनों पहले उन्होंने एक व्यक्ति को संदीप घोष के पास जाते हुए देखा था। क्या ये कोई महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है? जब हमारी टीम ने उस गवाह से बात की तो उन्होंने कुछ और तथ्य भी सामने रखे। गवाह, मैंने देखा कि वो व्यक्ति वहां बहुत समय बिता रहा था। ऐसा लगा कि वो किसी तरह की योजना बना रहा है। इसके अलावा इस केस को लेकर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार हमें मिल रही हैं। एक मीटिंग में जुटे लोग अब भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार बिटिया के 23 साल के बारे में क्या सही था और क्या नहीं। जैसे ही हम इस केस पर नजर रखते हैं, एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या समाज में महिलाओं की सुरक्षा अब खतरे में है? इस केस ने सवाल को और भी गंभीर बताते चले। डॉक्टर बिटिया ने अपने जीवन में कई महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई थी। यह मामला अब न केवल एक हत्याकांड है, बल्कि यह उन असंख्य महिलाओं की आवाज पर भी सवाल उठाता है जो इसी तरह के खतरे का सामना कर रही है। विशेषज्ञ, यदि हम इस तरह के मामलों से आंखें मूंदते रहेंगे तो समाज में न केवल महिलाएं बल्कि हर नागरिक असुरक्षित महसूस करेगा। सवाल यह है कि जब हमें सच्चाई मिलेगी तब क्या हम उस पर खड़े हो पाएंगे? क्या इस केस को लेकर केवल चर्चा होती रहेगी या कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे? हम सभी को इस दिशा में एकजुट होना होगा। इस मामले में न्याय पाने के लिए हम सभी को आवाज उठानी पड़ेगी। अदालती प्रणाली पर भरोसा रखने के बजाय हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें। अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर लिखें।
हमें आपके विचार सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। हम यह जानते हैं कि सच्चाई का सामना करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हमें इसे खोजने का प्रयास करना होगा। सजग रहें, सतर्क रहें।